हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आईएमजी टैग के ऊपर। ठीक है, कैसे हम इमेज अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको आईएमजी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्ट टैग हमें यूज़ किया इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं एक इमेज। ठीक है, मैंने IMG का टैग डाला है, IMG टैग। ठीक है, जो SRC लिखा है इसका मतलब होता है सोर्स, और ALT अल्टरनेट, उसके बारे में आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो सोर्स होता है ना, यहाँ पर आपने लिंक डालना होता है अपनी, उसका पाथ डालना होता है कि वो आपकी जो इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो उसके बाद जो अल्टरनेट टेक्स्ट, यहाँ पर आप टेक्स्ट डालते हैं ऑल्ट के अंदर, कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका पाथ ना मैच हो रहा हो, आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी इमेज लोड होने में टाइम ले रही हो, तो उसके अल्टरनेट आपके ऊपर टेक्स्ट कौन सा नजर आए। मैं क्या करता हूँ, सोर्स को मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, मेरे पास एक इमेज पड़ी है HTML फोल्डर के अंदर ही, IMG का फोल्डर है, उसके अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ। ये डिलीट टैग। ठीक है, ये जो डिलीट टैग किया ना, मैं इसको इमेज को मैं शो करवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका पाथ डालता हूँ, किस फोल्डर के अंदर पड़ी है, IMG के अंदर, और IMG के अंदर ये डिलीट आ गई है। ये डिलीट टैग डॉट जे पैक। ठीक है, JPEG ये उसकी एक्सटेंशन है, और डॉट PNG होती है, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, इस तरह ऑडियो की भी बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं। तो मैंने इसको अभी इसका पाथ दिया सिंपली, और अभी तो हम अभी तक के लिए क्या होगा, यहाँ पर आगे जो हमें इसको, या भी सारा कुछ रिमूव होने वाला, और जो हमें इसको टाइटल डिफाइन किया वहाँ पर भी इमेज आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर IMG आ चुका है, और आप देखें काफ़ी बड़ी इमेज है, बल्कि मैंने छोटा की इस वजह से शायद नज़र आ रही है। मैं इसको मैक्सिमम कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखें एक इमेज हमारे सामने आ चुकी है, काफ़ी बड़ी इमेज है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर आके मैं थोड़ी सी CSS करता हूँ। CSS के अंदर अभी आप इसके ऊपर तवज्जो ना दीजिएगा, ध्यान ना दीजिएगा। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, विड्थ असाइन कर देता हूँ, कितनी, 300 पिक्सल। ठीक है, और मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं हाइट देता हूँ इसको, ये भी 300 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा नीचे से लंबा कर लेता हूँ, ताकि आपको सही तरह नजर आए। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर आकर जैसे रिफ्रेश करूँगा, देखें थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। ठीक है, मैं और छोटी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं 200 कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ। आप देखें फुल यानी परफेक्ट नज़र आ रही है इमेज। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि फर्स्ट करो कि जो अल्टरनेट, जो आल्ट के अंदर मैं कुछ नहीं डाला, ये मैं बेसिकली इसका रिजल्ट कब शो होने वाला है। ठीक है, सोर्स के अंदर यहाँ पर तो आपने कम्प्लीटली इसका एड्रेस डालना है। ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट का यहाँ पर क्या काम है, फर्स्ट करो कि आपने यहाँ पर कुछ गलती कर दिया IMG के अंदर, यहाँ पर टैग की जगह आपने TA लिख दिया खाली। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आपको इमेज शो होने वाली नहीं है। तो आपको शो करवाना यहाँ पर टेक्स्ट, लाइक हमारी वेब इमेज है, वेबसाइट के अंदर लगी है। मैं यहाँ पर कैप्शन ऑन करके वेब इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, वेब IMG लिख दिया मैंने, मैं सेव करता हूँ। अब देखना यहाँ पर उसकी गैर मौजूदगी के अंदर बताएंगे कि वेबसाइट की इमेज है। ठीक है, मैंने ये सेव किया। अब देखो कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बताने के लिए आपको सिर्फ के अल्टरनेट जो है वो कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।